वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर पार्लर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं हमारे श्रद्धेय किरण बनर्जी दा। हम लोग जानते हैं जो इच्छापुर गान फैक्ट्री हैं और उस गान फैक्ट्री के जनरल मैनेजर हैं किरण बनर्जी दा। और किरण बनर्जी दा को वहाँ से एक निर्देश मिला कि उनके एक नए तरीके का राइफ़ल बनाने के लिए, और वो राइफ़ल की जो गुणवत्ता है जो वर्तमान में है उससे ज़्यादा अच्छा होनी चाहिए और मल्टीपल राउंड गोलियां उसमें से निकल पाएँ। तो इस बात की चर्चा परमदयाल ठाकुर जी से करते हैं और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि किस तरीके से ये राइफ़ल का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद इस राइफ़ल के लिए जिस एलॉय की ज़रूरत होती हैं वो एलॉय इंडिया में बहुत कम मिलती हैं। इस सारी बात के चर्चा ठाकुर जी से कर रहे थे और ठाकुर जी भी किरण बनर्जी दा से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के सिलसिले में ठाकुर जी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे मानो उन्होंने आंखों से देख रखे हैं कहाँ क्या चीज़ रखा हुआ है। क्यों ना हो, परमदयाल श्री ठाकुर जिनको हम विश्व पिता कहते हैं और जो विश्व पिता है, विश्व के जो संतान हैं, उनके सृष्टि जो किया हुआ है सभी उनके संतान हैं। चाहे वो जंगम हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, सभी उन्हीं के संतान हैं। तो कौन कहाँ क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, जो इस हर पल पल की बात जिनको मालूम है, तो उनको अपने ज्ञान से ये दूर कहाँ होगा कि कहाँ ये एलॉय मिलता है। तो किरण बनर्जी दा से बातचीत करते हुए ठाकुर जी आगे बोलते हैं कि तप्ती नदी कहाँ है, ये तप्ती नदी कहाँ पे है। तब किरण बनर्जी दा बोलते हैं ये तप्ती नदी जो है ये पाकिस्तान के पास में ही है। लगभग यहाँ से जो तप्ती नदी है यहाँ से पाकिस्तान लगभग 300 माइल के दूरी पर हैं। और ये सौराष्ट्र जहाँ पे हमारे गान फैक्ट्री का कुछ कार्य भी वहाँ होता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था वहाँ पे, और वहाँ पे हम कुछ दिन रुके भी थे। और उस ताप्ती नदी का जो चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब पानी वानी भर जाता है तो कितना होता है, तो बोल रहे हैं कि 150 फीट की लगभग 150 फीट चौड़ाई तब हो जाते हैं जब पानी भरता है। और ये तप्ती नदी में केवल पहाड़ों का पानी आता है। यही बात बोलते हुए जब ये बात बोले, ठाकुर जी की याद आई देवघर में दारवा नदी। हर समय ठाकुर जी का ये ध्यान रहता था कि दारवा में गंगा कैसे लाया जाए। ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े कि जो दारवा नदी है, ये दारवा नदी में केवल पहाड़ों का ही पानी आती है। अगर इस दारवा नदी में गंगा का नदी आ जाता तो इसमें हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में एक हरियाली आ जाती और उन सब के जीवन में दुख का जो छटा है वो भी छट जाता। क्योंकि इस गंगा दारवा से प्रभावित होने पर बहुत लोगों के जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन ये ला सकती हैं। इस बात को बताते हुए ठाकुर जी फिर आगे और भी बातें करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं जहाँ ये पेट्रोलियम वस्तु जहाँ मिलते हैं वहाँ कोयला भी मिलता है। जहाँ लोहे की खनिज पदार्थ जो वार मिलते हैं वहाँ पे एल्युमिनियम भी मिलता है। ठाकुर जी इस बात को कहते हुए कहते हैं तप्ती नदी के किनारे वहाँ पे जरा खोज करके देखना, तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ पे ये एलॉय वहाँ पे मिल जाएं। और उन्होंने ये भी बोले कि इसको वार्न पे जो वहाँ पे बंदूक बनाना था, जो राइफल था, और उस राइफल की जो टोटी है वहाँ जहाँ से गोलियां निकलती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं,
गर्मी के वजह से वो गलने का डर रहता है। और ये एलॉय वहाँ पे प्रयोग करने से ये बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, जिससे जो है यहाँ पे गलने की संभावना नहीं रहती है। तो ये परम दयाल ये भी बता दिए कि वो राइफल कैसे बनेगा, और उस राइफल को बनाने के लिए जो एलॉय है जो इंडिया में नहीं मिलता है वो आगे भी कैसे मिलेगा। ठाकुर जी और एक चीज बताते हैं कि कभी कभी नदी का जो धार है वो बदल जाता है। वो क्यों बदलते हैं? क्योंकि धरती के नीचे ये जो बहुत से मिनरल्स जो पाए जाते हैं, जो और पाए जाते हैं, और ये सारे जितने भी धातु पदार्थ होते हैं, जब ये आयरन होते हैं तो धीरे धीरे ये और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता है। और इसकी आकार जब बढ़ती हैं तो नदी वो भर जाते हैं, और वहां से नदी का रास्ता बंद हो जाता है, और वो नदी का रास्ता दूसरे तरफ से शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी नदी के बीच में से भी दीप की निकाल के, और वो एक पहाड़ की तरह बड़े जीवंत पहाड़ बन जाते हैं, जिससे वो उस नदी का बहाव या धार बदल करके दूसरे तरफ चल जाते हैं। तो ये 100 वर्ष में ये परिवर्तन, हजारों वर्ष में, 500 वर्ष में ये परिवर्तन नदी को देखने को मिलते हैं कि एक तरफ से हट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। और इसी के फलस्वरूप हम लोगों को जो जितने भी एलॉय है और जितने भी धातु पदार्थ हैं जो जमीन के नीचे भूगर्भ पे मिलते हैं वो इस रूप में ही मिलते हैं, और हम सभी लोग उसका लाभ लेते हैं बाद में। तो परम दयाल जिसको अभी उनको कैसे क्या पाना है, कहाँ पाना है, ये सारे चीजें बता देते हैं। ये सारे दृष्टांत में एक बात स्पष्ट हो जाते हैं, उनके नज़र से हटकर इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। इसीलिए हम यही विश्वास के साथ हर टाइम कार्य करेंगे। हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे परम पिता का नज़र उस कार्य में है, वो देख रहे हैं। इसीलिए हमारा हर कार्य वही करना है जो हमारे परम पिता के प्रिय हैं और परम पिता को अच्छा लगता हो। जो हमारे परम पिता को अच्छा न लगता हो वो कार्य हमें वर्तमान में या क्षणिक में लाभजनक लगे भी तब भी हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य हमें वही करना चाहिए जो हमारे प्रभु को प्रिय लगे। वंदे पुरुषोत्तम।